हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 4 फरवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में एसएसटी में पूछे गए क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया? पहला है डेविड ह्यूम, दूसरा है जेम्स मिल, तीसरा है मैक्स मूलर, चौथा है विलियम हाजरिट। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, जेम्स मिल। नेक्स्ट है, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोत के स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए में है पय्यमपल्ली, बी है कोलिडवा, सी है दओजली हेडिंग, डी है महागढ़। बी में है पहला है चावल और मवेशी, दूसरा है खरल और मूसल जेडाइट, तीसरा है काला चना ज्वार बाजरा मवेशी भीड़ सुअर, चौथा है चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। तो राइट ऑप्शन है, तो पहला होगा पय्यमपल्ली होगा, काला चना ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ और सुअर, कोहिड़वा होगा चावल जानवरों की हड्डी के टुकड़े, दओजली हेडिंग होगी खरल और मूसल जेडाइट, और महागढ़ है चावल और मवेशी। तो राइट ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है मिहाज ए सिराज, तीसरा है फ़क्र ए मुदबिर, चौथा जियाउद्दीन बरनी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, फ़क्र ए मुदबिर। नेक्स्ट है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। ऑप्शन है पहला मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, दूसरा बंगाल क्षेत्र पर मुगल आधिपत्य का प्रभाव, तीसरा बंगाल की वास्तुकला की श्रेष्ठता, चौथा बंगाल क्षेत्र के मुगल अधिकारियों का प्रभाव। तो राइट ऑप्शन है पहला, मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। नेक्स्ट है, 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। ऑप्शन है पहला कोलकाता में, दूसरा है गोवा में, तीसरा है हुगली नदी किनारे पर, चौथा है साबरमती नदी किनारे। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, हुगली नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए है बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थीं। बी है ये पाठशाला धनी लोग या स्थानीय लोक समुदाय द्वारा स्थापित की गई है। सी है यहाँ छात्रों को अधिक शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता है। डी है ये लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा ए सी और डी, चौथा है ए बी और डी। तो राइट ऑप्शन है चौथा है ए बी और डी। ए बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं। बी है ये पाठशाला धनी लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। डी है ये लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बात के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई? ए है कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए जो उनके प्रति वफादार थे। बी है उन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। सी है भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव करने के लिए।
डी असंतुष्ट आदिवासी समूह के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। ऑप्शन है पहला ए और डी, दूसरा बी और सी, तीसरा बी, चौथा है डी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा बी, वन विभाग को सस्ते श्रम को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, झूम खेती घुमंतु खेती है। कारण आर, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। ऑप्शन है पहला ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, दूसरा ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही परंतु आर गलत है, चौथा ए और दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही विकल्प का चुनाव करें। ए, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। बी, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेजी अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। सी, 1929 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। डी, 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए बी और डी, तीसरा ए बी और सी, चौथा है बी सी और डी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए बी और सी। नेक्स्ट है किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा? पहला नारायण गुरु, दूसरा ज्योतिराव फूले, तीसरा ईवी रामास्वामी नायकर, चौथा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है रॉयल एक्ट के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए, रॉयल एक्ट ने मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। बी, मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया जबकि महात्मा गांधी और अन्य इस एक्ट में संशोधन चाहते थे। सी, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉयल एक्ट के विरुद्ध थे तब भी रॉयल सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है केवल ए, चौथा है केवल सी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, केवल ए। रॉयल एक्ट ने मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया? पहला, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। दूसरा, हिंदुओं की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। तीसरा, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा नहीं करने के लिए नीतियां बनाई गई। चौथा, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की अनदेखी करेंगे। राइट ऑप्शन है पहला, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलन में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की? पहला अमृतसर, दूसरा मुंबई, तीसरा खेड़ा, चौथा है दिल्ली। राइट ऑप्शन है तीसरा, खेड़ा, जहां से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलन के हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्तमान विषय की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेल कीजिए और
उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए है राज सूची, बी है संघ सूची, सी है समवर्ती सूची। पहला शिक्षा, दूसरा रक्षा, तीसरा है पुलिस। तो इसमें राज्य सूची होगी पुलिस, संघ सूची है रक्षा, समवर्ती सूची है शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट है कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा है उत्तरी शीत कटिबंध, तीसरा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, चौथा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती है। निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी। ए है अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, बी देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, सी है विषुवत वृत्त से दूरी। ऑप्शन है पहला केवल ए, दूसरा है ए और बी, तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, ए और बी। ए अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, बी है देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो। नेक्स्ट है भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे भारतीय मानक समय है। लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्व देशांतर पर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। ऑप्शन है पहला 8:54 पूर्व और 9:46 पूर्व क्रमशः, दूसरा 9:46 पूर्व और 8:54 पूर्व क्रमशः, तीसरा 8:14 पूर्व और 9:06 पूर्व क्रमशः, चौथा 9:06 पूर्व और 8:14 पूर्व क्रमशः। तो राइट ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। आर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है। ए है दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चाप झील बनती है। पहला अपरदन, बी है निक्षेपण, सी है विसर्पण। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा है बी और सी, चौथा है ए बी और सी। तो राइट ऑप्शन है ए बी और सी। ए है अपरदन, बी है निक्षेपण, सी है विसर्पण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परपाटी में कोण तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है। ऑप्शन है पहला सीमे सीएल निफे, दूसरा है सीएल सीमे निफे, तीसरा है सीमे निफे सीएल, चौथा है सीएल निफे सीमे। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, सीएल सीमे और निफे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए अग्नि और अवसादी सेल कार्यांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। कारण कार्यांतरित सेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं। ऑप्शन है दोनों ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा दोनों ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है पहला, दोनों ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट है, तैराक मृत सागर में प्लव सकते हैं इस कारण से। पहला, नमक की अधिकता। दूसरा, नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है। तीसरा, जल की सघनता कम होती है। चौथा, मानव शरीर की सघनता जल की सघनता के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है। नेक्स्ट है, महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने को घटना को हम लोग क्या कहते हैं। पहला, महासागरीय तरंगें। दूसरा, ज्वार भाटा। तीसरा, तरंगें। चौथा, धाराएं। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, तरंगें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही है। ए, यह गर्म और नम जलवायु रहती है। बी, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। सी, अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। डी, दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा है सी और डी, तीसरा है बी और सी, चौथा ए बी सी और डी। तो राइट ऑप्शन है चौथा, ए बी सी और डी। यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। तीसरा, अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। डी है, दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता। पहला, वनस्पति। दूसरा है भूभाग। तीसरा, जलवायु। चौथा है ऊंचाई। तो राइट ऑप्शन है पहला, वनस्पति। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। संसाधन के प्रकार। संसाधन है खनिज, सड़क, कोयला। संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो राइट ऑप्शन है पहला, केवल ए और बी। खनिज प्राकृतिक संसाधन है, सड़क मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है कृषि एवं मूलभूत क्रिया है। बी है मृदा के अनुकूल स्थलाकृति के कृषि के लिए आवश्यक है। सी है उचित जलवायु कृषि के लिए अत्यावश्यक है। डी है जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है पहला, ए बी सी और डी सही है। दूसरा है ए बी और सी। तीसरा है बी सी और डी। चौथा है ए सी और डी। तो राइट ऑप्शन है पहला, कृषि एक मूलभूत क्रिया है। मृदा के अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है। उचित जलवायु कृषि के लिए आवश्यक है। डी है जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, विभिन्नता एक सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कारण आर, एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकाग्रता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी। ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए आर दोनों गलत है। राइट ऑप्शन है तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है। पहला, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। दूसरा, कटाई का मौसम भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है। तीसरा, ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। चौथा, गांव से शहर की तरफ पलायन एक वास्तविकता है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता। ए, भारत का संविधान आंशिक या काफ़ी लचीला और इसे संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देता है। तीसरा, संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श इसकी
पुनर्व्याख्या में सहायता करते। चौथा, भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित है। तो ये 4 फरवरी 2023 में एसएसटी में पूछे गए थे क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चन करा दिए कि 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।